आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय 63 पृष्ठ 2.62 बच्चों को ईर्ष्यालु होने से बचाएं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को आपको अपनी आवाज़ में पढ़कर सुनाते हैं। कृपया महत्वपूर्ण वाङ्मय 63 अद्भुत अनुपम अनुकरणीय ग्रंथ से ये विषय लिया जा रहा है और अपने बच्चों में को ईर्ष्यालु होने से कैसे बचाएं, आपको पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज़ में। आइए सुनते हैं, चिंतन मनन करते हैं और जो अच्छा लगे उसको डायरी में नोट करते हैं। बाल मनोवैज्ञानिकों एवं बाल अपराध विशेषज्ञों का ऐसा कथन है कि 90% बाल अपराधों का जन्म ईर्ष्या से होता है। बच्चों में ईर्ष्या का अंकुर अपने घर में ही उत्पन्न होता है एवं बच्चों के अभिभावकों ने बच्चों को ईर्ष्यालु होने से यदि नहीं बचाया, ऐसी परिस्थितियों व वातावरण उत्पन्न न किया जिससे बच्चों में ईर्ष्या के अंकुर बजाय बढ़ने के समूल नष्ट हों, तो फिर ईर्ष्यालु बच्चे आगे चलकर न केवल बालपन व किशोरावस्था में ही अपितु अपने जीवन भर ईर्ष्यावश अपराधीशा घिनौना व पतित जीवन जीते रहते। अतः यह सर्वथा उचित ही होगा कि अपनी शैशवावस्था से ही बच्चों में ईर्ष्या के अंकुर प्रस्फुटित न होने दिए जाएं व किसी कारण किसी स्तर पर यदि बच्चों में ऐसे भाव आ भी गए हों तो उन्हें बच्चों के अभिभावक समूल नष्ट करने के प्रयास करें। साथियों, बच्चों में ईर्ष्या के भाव क्यों उत्पन्न होते हैं, यह एक विचारणीय बिंदु है। बच्चों को अपने आसपास जैसा वातावरण मिलता है, उस वातावरण में यदि समय समय पर बालक को अभिभावकों का समयानुकूल मार्गदर्शन, समयोचित मार्गदर्शन व बच्चों के अनुकूल प्यार दुलार नहीं मिलता तो बच्चा अपने स्वयं के ही विचार दूसरों के प्रति बना लेता है व दूसरों के बारे में वह विद्वेषपूर्ण विचार बना लेता है। चूंकि विद्वेष को ही जन्म देता है, तब बच्चों में उभरे प्रारंभिक विद्वेषपूर्ण विचार आगे चलकर उसे ईर्ष्यालु बना देते हैं। वह ईर्ष्यावश बच्चे फिर अपनी प्रतिकूल विचारणा बना लेता है जो स्वयं उसके लिए, परिवार के लिए एवं पूरे समाज के लिए हानिप्रद रहती है। ईर्ष्या एक प्रकार का विचार है। साथियों, ईर्ष्या एक प्रकार का विचार है जो बच्चों के मन में इसकी अनभिज्ञता एवं पारिवारिक परिवेश के कारण उत्पन्न हो जाता है। आमतौर पर बच्चे में ईर्ष्या का विकार तब उत्पन्न होता है जब उस घर में उस बच्चे के बाद कोई अन्य शिशु आने वाला होता है एवं नया शिशु आ जाता है। नए शिशु के आगमन की तैयारी में ही माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य रात दिन लगे रहते हैं। वह सदैव नवांग तुक की ही चर्चा में व्यस्त रहें तो बच्चे के मन में सर्वप्रथम यह भाव जागता है कि ऐसा कौन सा काम होने वाला है, ऐसा कौन सा नया व्यक्ति आने वाला है जो उसके माँ बाप उसी की चर्चा व्यवस्था में व्यस्त हैं व उनकी कोई चिंता ही नहीं कर रहे। नए शिशु के आगमन पर तो स्थिति और भी बिगड़ जाती है। हर कोई नए शिशु को ही देखने, उसी की देख रेख चिंता चर्चा में व्यस्त रहता है। क्या घर व क्या बाहर वाले हर कोई नए शिशु के आसपास ही केंद्रित रहते हैं। वह कल तक जो परिवार का प्यारा दुलारा राजा बेटा था, वह आज कितना उपेक्षित हो गया है।
दुर्भाग्यवश यदि माता पिता ने ऐसे अवसरों पर बच्चे की मनोदशा को ताड़ कर उसे भावनात्मक प्यार न दिया, व उसे नई स्थितियों से नहीं समझाया बुझाया, तो फिर बच्चा इस नई आगंतुक के प्रति ईर्ष्यालु हो उठता है। वह उसके मन में यह विश्वास हो जाता है कि इसका अपना मान सम्मान प्यार दुलार पूछताछ नए शिशु के कारण ही कम हो गई है। यदि यह नया ना आता तो उसका अपना अधिकार यथावत बना रहता, अतः वह कई बार तो इतना अधिक ईर्ष्यालु हो उठता है कि अवसर मिलने पर अकेला देख नए शिशु को मारने को भी उद्यत हो जाता है। ऐसे में माँ बाप को चाहिए कि बच्चे का काफ़ी ध्यान रखें। माँ जब प्रसूति अवधि पूर्ण कर ले तो प्रथम बच्चे को यथावत अपने पास सुलावे तथा नए शिशु से माँ उसका परिचय करावे, उसके बारे में बतावे कि उसका छोटा भाई अथवा छोटी बहन घर में आया है, तो उसका छोटा है उसका मित्र बनेगा, साथी बनेगा, उसका प्यार दुलार चाहेगा। माँ यदि बच्चे को ठीक ढंग से नवांगतुक के बारे में समझा दे, वह नए शिशु और बच्चे के परस्पर संभाव्य संबंधों को एवं उसके प्रति उत्तरदायित्व कर्तव्य भाव जागृत कर दे, तो बच्चा बजाय ईर्ष्या करने के शिशु से स्नेह करने लगता है। इसी प्रकार माता को भी पिता को भी चाहिए कि जब वह जिन अवसरों पर माँ व नया शिशु व्यस्त रहें, वह जिस समय बच्चे की माँ के पास उपस्थित अवांछनीय हो, तब पिता बच्चे को अपने पास रखे व उसके साथ घूमे फिरे। उसके साथ घूमे फिरे, खाए पिए, इससे बच्चे को एक पारिवारिक आश्वासन मिलता है। वह ईर्ष्या के कीड़े को फिर आसानी से नहीं पाल सकता। नए शिशु के आगमन के बाद भी फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ समझने बूझने लगते हैं, तब भी उनमें एक दूसरे के गुणावगुणों, पढ़ाई लिखाई खेल कूद में प्राप्त सफलताओं असफलताओं के कारण भी तुलनात्मक प्रशंसा अप्रशंसा प्राप्त होते रहने से ईर्ष्या पनपने लगती है। हाथ की 5 उंगलियों के समान घर परिवार के सभी बच्चे एक समान प्रतिभावान तो होते नहीं। यदि कोई किसी अंश तक एक क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता अर्जित कर लेता है, तो कोई दूसरे क्षेत्र में वह कोई बिल्कुल ही औसत से कम प्रतिभावान हो। ऐसे में भी बच्चों में ईर्ष्या भाव जागृत होता है। अतः माँ बाप को व परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्यों को चाहिए कि वे बच्चों की कभी भी तुलनात्मक प्रशंसा अप्रशंसा डांट फटकार न करें। वह बच्चों को जो सुख सुविधाएं सामग्री आदि का प्रदाय हो उसमें भी भेदभाव न हो। अन्यथा जो बच्चे एक दूसरे के भाई बहन बने हैं, वे ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठेंगे। ऐसे अवसरों पर कम प्रतिभावान बच्चों को भी निरंतर प्रोत्साहन प्रशंसा व सुविधा सामग्री मिलती रहनी चाहिए। घर पर तो ठीक अक्सर बाहर वाले मिलने जुलने वाले पास पड़ोसी रिश्ते नातेदार भी जब परिवार में मिलने बैठने आते हैं, तो वे अधिक सुंदर स्वस्थ व प्रतिभावान बच्चों की तो प्रशंसा करते हैं, व कम प्रतिभावान बच्चों को या तो कोसते हैं अथवा उनको अच्छों का अनुकरण करने की इस ढंग से सीख देते हैं कि कम प्रतिभावान बच्चे बजाय सीखने के लिए अपने प्रतिभावान भाई बहनों के प्रति घोर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे अवसरों पर
माँ बाप ध्यान रखें कि बाहर वालों के सामने ऐसे प्रसंग आवे ही नहीं, व यदि आवें तो भी कम प्रतिभावान की भी माँ बाप किसी न किसी बहाने प्रशंसा करते रहें। घर परिवार में जिस तरह बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन न किया जाए, उसी तरह उनमें प्रतियोगी भाव भी इस अंश में जागृत न होने दिए जाएं कि बजाय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के ईर्ष्या को ही पल्लवित करें। माँ बाप अपने बच्चों को यह समझाते रहने का प्रयास करते रहें कि बच्चे अनेक प्रकार की शक्ति के छिपे भंडार हैं। वे हर बच्चे में प्रकृति प्रदत्त असीम प्रतिभा छिपी रहती है। कोई भी बच्चा जन्म से कोई गुणावगुण लेकर नहीं आता तथा जो जैसा चाहे अपने अंतर्निहित गुणों प्रतिभा का विकास कर उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। बच्चों को यह बात भी अच्छी तरह समझाई जानी चाहिए कि मनुष्य शरीर में अगणित प्रकार के शक्ति स्रोत हैं। वह किसी बच्चे में पढ़ाई के प्रति, तो किसी में खेल के प्रति, तो किसी में साहित्य के प्रति, किसी में कला के प्रति झुकाव रहता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसमें निर्णयात्मक शक्ति ना हो। अतः विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने स्वभाव व गुणों के अनुसार बच्चे एकाध प्रवृत्तियों में प्रतिभा विशेष योग्यता प्राप्त करता है। अतः कोई बच्चा यदि पढ़ने में कमजोर है तो वह यह ना समझे कि उसका जीवन अब निरर्थक हो गया। हो सकता है जीवन के अन्य क्षेत्रों में वह योग्यता प्राप्त कर ले। बच्चों के मन में यह भावना भर देनी चाहिए कि हर मानव शरीर का अपना विशिष्ट महत्व है। वह हर बच्चे को आगे चलकर अपना योगदान राष्ट्रीय जीवन में किसी न किसी रूप में देना है। अतः प्रारंभिक सफलता असफलता से निराश होने के स्थान पर बच्चे बढ़ते चले, काम करते चले। उन्हें किसी न किसी क्षेत्र में कभी ना कभी अवश्य ही ऐसी उपलब्धि अवश्य होगी जिससे उन्हें जीवन सार्थक होता प्रतीत होगा। यदि इस तरह के भाव बच्चों में पनप जाएं तो वे न तो हीनता के भाव से ही ग्रसित होंगे व न ही ईर्ष्या के भाव उनमें जाग सकेंगे। ईर्ष्या से साथियों जो शरीर में हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं वो दुख और ईर्ष्या के इतने घातक होते हैं कि व्यक्ति को रोगी बनाने में कसर नहीं छोड़ते। तो इस साइंस को भी जान लिया जाए कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो ईर्ष्या से उत्पन्न होते हैं। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, मिल जाएंगे। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में भी लिखे हैं सारे। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। बच्चों के बारे में और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। अगला विषय होगा ना तो दब्बू बने और ना ही उद्दंड। मिलते हैं। ओम शांति।